एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम अच्छा भी जाता है उनका, लेकिन वे फेल हो जाते हैं। तो दोष उनका नहीं होता, कभी कभार कॉपी चेक करने में गलती होती है। इसका मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैंने खुद जब सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा में था, उस टाइम मुझे कंप्यूटर सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया गया था। मैं फ़ेल हुआ नहीं था, कर दिया गया था। मेरे मन में कहीं न कहीं ये सवाल था कि इतना अच्छा मेरा एग्ज़ाम गया है, फ़ेल तो नहीं होंगे। तो मैंने सोचा कि रीचेक करवाओ, अपना कॉपी को मैं रीचेक करवाता हूँ। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से और शिक्षा विभाग से मैंने कुछ सहयोग लिया और जानकारी ली कि कैसे आखिर कॉपी रीचेक होता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट उसमें लगा, सब चीज़ लगाया और जहाँ पे मेरा कॉपी चेक हुआ था, वो सेंटर में मुझे भेज दिया गया। फिर वहाँ पे मैंने जाके आरटीआई किया और आरटीआई के तहत मुझे कॉपी का जेरॉक्स मिला और जेरॉक्स के बाद मुझे गलती दिखाई दिया कि कॉपी चेक में सही में बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है। तो आप आज वो चीज़ देख लीजिए कि कैसे कॉपी चेक में होता है कई बार कि बहुत सारा प्रेशर रहता है टीचर लोग के ऊपर, तो मिस्टेक हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए आप ये डिप्लोमा में अब हो सके पैटर्न चेंज होगा, लेकिन उस टाइम 8 क्वेश्चन होता था एमसीक्यू का, 16 नंबर का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता था। तो सबसे पहले मुझे यहीं पे गलती दिख गया, एक एमसीक्यू मेरा चेक नहीं हुआ था। एक तो यहाँ पे गलती दिख गया शुरुआती में, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे एमसीक्यू मेरे सही थे। ये जो 2 एमसीक्यू हैं ना, 5th और 6th, ये दोनों मेरे पास सही थे, लेकिन फिर भी इसको गलत कर दिया गया था। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, बहुत दिन तक रखा था, लेकिन अब वो खो गया, कहीं इधर उधर हो गया। अब आगे का पेज देखिए आप लोग कि कैसे कॉपी चेक होता है। फिर अब देखिए नेक्स्ट पेज मैंने पलट दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का। ये भी 8 नंबर का एक क्वेश्चन था, उसमें मुझे मिला है 0 नंबर। ठीक है, ये लूप स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया था। 3 प्रकार का होता है लूप स्टेटमेंट, वो तीनों मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन मुझे उसके जगह पे मात्र 8 नंबर में 0 नंबर मिला। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, इतना लंबा चौड़ा मैंने बनाया था पूरा स्टेटमेंट दे करके, फिर भी मुझे 8 नंबर में 1 नंबर भी नहीं मिला। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही ये पार्ट है। यहाँ भी मुझे 0 नंबर ही मिला। देखिए वही लूप स्टेटमेंट का ही जो क्वेश्चन नंबर 3 का है, मैंने 3 पेज में उसका आंसर लिखा था। अब 3 पेज में मात्र मुझे 0 नंबर मिला, 1 नंबर भी मुझे दिया नहीं गया था। फिर मैंने प्लीज़ टर्न ओवर लिख दिया कॉपी में, क्योंकि मेरा आदत है थोड़ा सा अगर जगह बचता है तो वहाँ पे 2 या 4 लाइन लिखने के बाद पेज पलट के फिर उसमें एक्सप्लेन करना, डायग्राम बनाना बहुत दिक्कत लगता था। और टीचर को भी ऐसे में दिक्कत होता है कॉपी चेक करने में कि कुछ आधा आंसर यहाँ और आधा आंसर नेक्स्ट पेज में, तो बहुत सा परेशानी होता है। और हो सके आप जब स्पीड राइटिंग में लिख रहे हो ना, तो आप भूल भी जाते हो, फिर बार बार आपको पन्ना पलट के देखना पड़ता है कि आप क्या लिखे हो पिछले पन्ना में। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। इसमें मुझे 8 नंबर में 5 नंबर मिला है, ये ठीक है, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं था, क्योंकि कुछ तो मिला नंबर ना की जगह। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सही नंबर मुझे मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 नंबर में मुझे 5 नंबर मिल गया था, तो ये ठीक था, इसमें कहीं दिक्कत नहीं था मुझे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट है, इसको भी मैंने लगभग 2 पेज में एक्सप्लेन किया था। देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 4 का एंडिंग है। और एग्ज़ाम जब भी आप लोग लिखते हैं और जहाँ पे आंसर किसी क्वेश्चन का ख़त्म होता है ना, तो वहाँ पे इस तरह लाइन आप लोग जरूर खींचें, ताकि पता चलता है कि उस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक है। देखिए यहाँ पे इतना लंबा पेज बचा था, फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था, इस काट दिया गया। ये इसलिए काटा जाता है ताकि आप बाद में आरोप ना लगा पाएँ
कि मैंने कुछ लिखा था, आपने नंबर नहीं दिया। बहुत बार होता है कि कॉपी अगर मिल गया किसी को तो फिर वहाँ पे लिख देता है, तो फिर दिक्कत हो जाता है टीचर को, इसलिए इसको काट दिया जाता है, ताकि आप बाद में कुछ भी लिखिएगा तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा, ना उसका नंबर मिलेगा। इसे चेक में होता है ना, बैंक चेक, अमाउंट भरने के बाद आगे लकीर खींच दिया जाता है, ताकि उसके बाद कोई ना भर पाए, कुछ लिख ना पाए, क्योंकि फिर इनवैलिड हो जाएगा, मान्य होगा ही नहीं। इसीलिए ये तरीका है क्रॉस कर देने का, ताकि टीचर पर आरोप ना लगे और कल को आप भी सेफ रहें। अब जो है एक क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ भी मुझे 0 नंबर मिला है। एक क्वेश्चन पॉइंटर का था कि पॉइंटर क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है। अब तो ज़्यादा याद भी नहीं है मुझे, दो काफ़ी साल हो गए हैं ये कॉपी चेक कराए हुए मुझे, तो ज़्यादा कुछ तो दिमाग में है नहीं। लेकिन ये कॉपी मेरे पास बचा हुआ था जेरोक्स, तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं, ताकि आप लोग को अगर कभी फेल हो गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कई बार होता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है, लेकिन किसी कारणवश आप फेल हो जाते हैं, तो आप रीचेक ज़रूर करवाइए कॉपी को, ताकि जो सच बात है वो आपको पता चले। ठीक है, इसका भी आंसर मैंने काफ़ी अच्छा से लिखा था, लेकिन इसमें भी नंबर नहीं मिला, 0 नंबर देके हटा दिया गया। फिर से मैंने नेक्स्ट पेज में आंसर लिखा, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, कहीं नंबर मिला है? आप लोग खुद से देख सकते हैं, कहीं अगर नंबर मिला हो तो हमें मुझे बताइए। इसमें नंबर मिला है, ठीक है, ध्यान से देखने का ज़रूरत है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक, यही नंबर मिला हुआ है। ये एक नंबर मुझे मिला है 8 नंबर में। अब सोच कर देखिए, और दिया हुआ भी कैसे है ये पता नहीं चल रहा है कि ये नंबर दिया हुआ है। मैं भी शुरू में कन्फ्यूजन में था कि इसमें एक भी नंबर लगता है नहीं मिला, कहीं पे तो 0 नंबर लिख दिया गया है, लेकिन इसमें तो वो भी नहीं लिखा गया। ठीक है ना, तो इसमें एक नंबर मुझे मिला था। जब मैं नेक्स्ट पेज पलटा तो समझ में आया कि ये सब नंबर दिया हुआ है। मुझे तो शुरू में लगा कि ऐसे ही पेन से ऐसे ऐसे करके लिख दिया गया है कि गलत है, हो सके आंसर। जब बाद में मैंने काउंटिंग किया तो पता चला कि ये नंबर है, ये डैश नहीं किया गया पेन से। ठीक है, बहुत बार होता है कि नंबर देने के बाद सर लोग सर्कल करते हैं, यहाँ पे सर्कल नहीं किया गया है कहीं भी नंबर देने के बाद, तो इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। लेकिन ये सब एक नंबर मिला हुआ है। 8 नंबर में मुझे टोटल इसमें 4 नंबर मिला था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें भी नंबर मिला हुआ है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखने का ज़रूरत है। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये 3, यही नंबर मिला हुआ है। 8 नंबर में 3 नंबर मुझे इसमें मिला है। ठीक है, उसी का पार्ट है पूरा। तो 8 नंबर में मुझे 3 नंबर दे दिया गया शुरू में ही, फिर कहीं नंबर नहीं बैठाया गया है। देखिए यहाँ तक उसका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। देखिए यही कारण है कि मैं पीटीओ लिख के पेज नेक्स्ट करता था। ठीक है ना, अब इतना सा जगह बचा तो यहाँ पे हम बना दिए। अब यहाँ बनाने के बाद बार बार मुझे पलट के देखना पड़ रहा था कि मैंने पीछे क्या लिखा है, क्या कोडिंग किया है। वही हिसाब से आपका आगे का आंसर लिखा जाता है, खास करके कंप्यूटर में। तो सबसे बड़ा मिस्टेक इसी क्वेश्चन में हुआ था, इसमें कहीं भी नंबर नहीं दिया गया था। ठीक है, किसी में तो 1 नंबर 2 नंबर मिल भी गया, लेकिन इसमें एक भी नंबर नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं कहीं नंबर लिखा हुआ नहीं है। ये इसका नेक्स्ट पेज है, आप ध्यान से देख सकते हैं, कहीं आपको नंबर दिया हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कहीं पर भी नंबर दिया हुआ नहीं मिलेगा। ध्यान से आप हो सके 2 से 3 बार देख लीजिए। देखिए 3 पेज के आसपास मैंने आंसर लिखा था उसका, लेकिन फिर भी मुझे नंबर नहीं दिया गया। तो इसमें गलती हुआ था, 8 नंबर का था, लेकिन एक भी नंबर नहीं, तो यहाँ पे मेरा माइनस मार्किंग हो गया नंबर। जो कुछ नंबर बढ़ता वो भी अब बढ़ने से रह गया। या फिर हो सके ऐसा भी हुआ हो कि टीचर को
ध्यान में ना आया हो कि मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया है क्वेश्चन नंबर 4 का बी का सॉल्यूशन। यही कारण होता है कि कभी भी ऐसे आप लोग आंसर नहीं लिखिएगा एग्जाम में। अगर जगह है तो नेक्स्ट पेज में पूरा फुल फिल कीजिए, ठीक है। छोटा जगह देखकर वहाँ कभी पेन मत चलाइएगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपका बहुत कम चांस रहता है नंबर मिलने का, क्योंकि ध्यान बहुत बार नहीं जाता है ना। अब इतना लंबा यहाँ पे आंसर है तो कोई भी टीचर रहेंगे तो यही सोचेंगे कि ये भी हो सके उसी का पार्ट हो, तो वो नेक्स्ट पार हो जाते हैं। यहाँ भी फिर से उसी तरह हो गया। जिस तरह पीछे एक क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा कि 0 नंबर मिला था, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का बी में भी मुझे 0 नंबर मिला है। देख लीजिए, ये कोई नंबर नहीं है, ये 0 नंबर मिला है, ठीक है ना। देखिए, देखिए यहाँ भी 0 नंबर उसी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 कहीं बी है, यहाँ भी 0 नंबर मुझे दिया गया है। यहाँ भी 0 नंबर दिया गया है। उसके बाद खत्म हो जाता है। इतना ही तक सवाल थे और उसके जवाब भी। कॉपी आप लोग को अगर आशंका हो कि नहीं हम पास हैं, मेरा नंबर बढ़ेगा, तो आप लोग ज़रूर रीचेक करवाइएगा कॉपी भविष्य में, ठीक है ना। क्योंकि आप वही सेशन में पास हो जाइएगा रीचेक कराने के बाद। नहीं तो फिर से आपको 3 महीना 6 महीना का टाइम लगेगा, फिर से आप एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर क्वेश्चन पकड़ में आए कि ना आए। कई बार होता है कि पढ़ाई छूट जाने के बाद फिर वैसा ध्यान नहीं लगता और मन भी नहीं लगता है पढ़ने में। तो कई बार इसका भी शिकार हो जाते हैं लोग। बैक लग जाने के बाद, फेल हो जाने के बाद तुरंत संभावना होता है पास होने का। तो उसमें आप सब चीज़ ताज़ा भी आपके दिमाग में रहता है, जो पढ़े हुए हैं। रिजल्ट आया, आप रीचेक करवाइएगा तो हो सके आप पास हो जाइए, है ना। वैसे तो हमारे कॉलेज में बोल दिया गया था कि बहुत कम लोग का रीचेक होता है कॉपी, तुम भी मत करवाओ, ऐसा चीज़ में मत फंसो। मैंने कहा कि सर एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, हम कोशिश करेंगे, हो सके हम पास हो जाएं। तो रीचेक ने मेरा साथ दिया। जब मैं रीचेक करवाया कॉपी को तो हम अच्छे से पास हो गए। फिर से मुझे वही सेशन में पास कर दिया गया। उसमें लिख भी दिया गया यू आर अंडर रेगुलेशन के तहत तुम्हें पास किया गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए थैंक्स। आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसी तरह से और भी वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।